नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज की इस क्लास में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए टॉप 80 सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे। यानी विज्ञान के पूरे 80 क्वेश्चंस जिनका पेपर अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल का बाकी है उनके लिए। तो आज का ये क्लास आपको शुरू से अंत तक देख लेना है। आज इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस अभी आपसे आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चंस आपको आज की इस क्लास में करवाएंगे। तो साथियों, शुरू से अंत तक आपको कंप्लीट इस क्लास को देखकर जाना है आपके पेपर से पहले, ताकि आप अपने पेपर को और अधिक सरल बना सके। चलिए फिर बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। साथियों, क्लास के अंदर कई सारे साइंस के क्लासेस आपको मिल जाएंगे, उनको आप जरूर देख लेना। इससे पहले मैंने एक 150 क्वेश्चन का बायोलॉजी का क्लास आपको करवाया था, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को भी जरूर देख कर जाना, उससे कई सारे क्वेश्चंस हुबहू आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। देखिएगा, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत क्या है? यानी फ्यूज जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए, करेक्ट आएगा विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर, यानी विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखना, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। साथियों, क्लास बिल्कुल सुपरफास्ट रहेगा, ध्यान से देखिए। एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग होता है? तो भाई, एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? साथियों, याद रखिए, भाप श्रवण विधि का। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, भाप श्रवण विधि, जिससे एनिलीन को शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है? यानी आपको बताना है कि न्यूरोलॉजी के अंतर्गत किस अंग का अध्ययन होता है। तो देखिए, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्नायु तंत्र का। याद रखना, न्यूरोलॉजी में कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है? तो भाई, स्नायु तंत्र का। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो देखिए, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो करेक्ट आंसर यहां आपका हो जाएगा, याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी, फिल्म। याद रखिए, फिल्म जो होता है ये बिल्कुल फोटोग्राफिक कैमरे आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है कैमरे में, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है? यानी इनमें से कौन सा एक नर लैंगिक हार्मोन है जो कि वृषण से, ठीक है, वृषण से स्रावित होता है? तो देखो, यहाँ आपका करेक्ट आएगा टेस्टोस्टेरोन। ये जो टेस्टोस्टेरोन है साथियों, ये एक नर लैंगिक हार्मोन है, आपको याद रखना है। आगे देखिए, सूर्य सोलर सिस्टम का कितना अनुपात रखता है? तो सूर्य जो है ये सोलर सिस्टम का कितना अनुपात रखता है? याद रखना, 99.86%, यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? श्वेत कोयला यानी सफेद कोयला किसे कहा जाता है? तो भाई याद रखिए, करेक्ट आंसर होगा जल विद्युत को। साथियों, जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है, याद रखना। निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष में रेटिना के सामने प्रकाश का फोकस उत्पन्न होता है? तो देखिए, इनमें से कौन सा दृष्टि दोष है जिसमें रेटिना के सामने प्रकाश का फोकस उत्पन्न होता है? तो याद रखिए, निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, यह भी आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर में किस तरह के लेजर का प्रयोग किया जाता है? तो जो लेजर प्रिंटर होता है उसमें किस प्रकार के लेजर का प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा, अर्धचालक लेजर का। यानी करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, अर्धचालक लेजर। अगला है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार पथ ब्रेकिंग अनुसंधान और किसके निगमन के लिए मिला था? तो साथियों देखना, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार पथ ब्रेकिंग अनुसंधान और किसके निगमन के लिए मिला? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलाथिन क्या है? तो साथियों देखिए, मेलाथिन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखना, मेलाथिन जो होता है ये एक कीटनाशक होता है। क्या होता है? ये एक कीटनाशक होता है। इसका सूत्र क्या होता है? तो देखिए, मेलाथियान, माफ करना, मेलाथियान का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है C10, ठीक है, H19O6PS2, याद रखना। ये जो है मेलाथियान का रासायनिक सूत्र होता है जो कि एक कीटनाशक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। शुद्ध चीनी में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? अब देखिए, शुद्ध चीनी जो होता है उसका भी सूत्र आप जान लीजिए। तो भाई, चीनी का सूत्र होता है C12,
H22 और O11, यानी यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो भाई कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन तो इसमें होता है, लेकिन देखो ये चीनी का सूत्र है, यहाँ पर नाइट्रोजन आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि शुद्ध चीनी में नाइट्रोजन नहीं होता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस लौह अयस्क में सर्वाधिक लोहा मिलता है? तो भाई वह कौन सा लौह अयस्क है जिसमें सर्वाधिक लोहा मिलता है? तो देखो करेक्ट आएगा मैग्नेटाइट में। ऑप्शन नंबर है मैग्नेटाइट। आइए इसके बारे में आपको बता देते हैं। देखो मैग्नेटाइट में सर्वाधिक मात्रा में लोहा मिलता है, उसके बाद क्रम इस प्रकार है। उसके बाद जो है सर्वाधिक लोहा हेमेटाइट में मिलता है, उसके बाद लाइमोनाइट में मिलता है, फिर साइडोनाइट में मिलता है। साथियों मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लाइमोनाइट और साइडोनाइट ये सभी लोहा का अयस्क है, याद रखना। ब्लू बेबी सिंड्रोम किन लवणों के कारण होता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है ये किन लवणों के कारण होता है? तो नाइट्रेट के कारण। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मिर्च के सोरे और बिना बूझे चूने के क्रमशः सूत्र क्या है? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो निम्न में से मिर्च के सोरे और बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या क्या होता है? तो देखो यहाँ पर सोरे की बात करें तो सोरे का सूत्र क्या होता है भाई? तो याद रखिएगा NaNO3, ठीक है। और बिना बुझे चूने का सूत्र होता है KNO3, और चूने का जो सूत्र होता है, ठीक है, माफ करना यार, देखिए मिर्च के सोरे का, यहाँ माफी चाहते हैं, मिर्च का जो सोरा है ना, मिर्च के सोरे का सूत्र होता है आपका NaNO3 और सोरे का सूत्र होता है KNO3। बिना बुझे चूने का सूत्र आपको पता है CaO होता है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ रासायनिक नाम को भी देख लेते हैं। तो मिर्च का जो सोरा है इसका रासायनिक नाम है सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। और सोरे का जो सूत्र है उसका आपका रासायनिक नाम क्या है? तो सोरे का रासायनिक नाम है पोटासियम नाइट्रेट। और बिना बुझे चूने का सूत्र है CaO, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। आप सभी को पता है ये। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, इलेक्ट्रिक कार में प्रयोग की जाने वाली बैटरी में किसका प्रयोग होता है? जो EV होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक कार में जो बैटरी होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना लिथियम का। लिथियम जिसका परमाणु संख्या 3 होता है और ये सबसे हल्की धातु भी है। अगला क्वेश्चन है, देखिए असफाल्ट के बारे में कौन सा कथन गलत है, आपको ये बताना है। तो साथियों देखिए असफाल्ट जो है ना, असफाल्ट जो है ये अत्यधिक गाढ़ा, देखिए अत्यधिक गाढ़ा पॉलीक्लिक खुशबूदार यौगिक का मिश्रण होता है, ये बिल्कुल सही कथन है। यह कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील होती है, यह भी कथन सही है। सारा विश्लेषण देखिए असफाल्ट रसायन के बारे में बताता है, यह भी सही है। यानी उपरोक्त सभी सत्य है, कोई गलत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे कम चालक है? तो भाई ऊष्मा का सबसे कम चालक इनमें से कौन सा है? तो सीसा है, जहां लेड मिलेगा वो ऊष्मा का सबसे कम चालक होगा। तो सीसा करेक्ट आंसर होगा कांच। आगे देखिए गैमेक्सिन, ठीक है, गैमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर किसके यौगिक हैं? तो साथियों देखिए गैमेक्सिन, ठीक है, गैमेक्सिन का सूत्र क्या होता है ये मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। तो गैमेक्सिन का जो सूत्र होता है वो होता है C6, ठीक है, H6 और Cl6। DDT का जो सूत्र होता है, DDT का सूत्र क्या होता है? तो CaClO2, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है वो होता है, माफ करना, ये जो है ब्लीचिंग पाउडर का ही सूत्र था आपका CaOCl2, माफी चाहते हैं। देखिए गैमेक्सिन का जो सूत्र होता है वो आपका होता है H6 और Cl6, ठीक है। इसके बाद आता है आपका DDT। तो DDT का सूत्र होता है आपका, याद रखना, DDT का सूत्र होता है C14, H9 और Cl5। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है आपका CaOCl2, ठीक है। तो आपको बताना है ये सभी किसके यौगिक हैं। तो देखिए इन सभी में कौन सा चीज कॉमन है ये आपको चुनना है। तो इन सभी में एक ही चीज कॉमन है और वो है क्लोरीन। देखिए यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है और यहाँ भी क्लोरीन है। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए अमलगम किसकी मिश्र धातु है? तो साथियों देखिए अमलगम जो है ये किसकी मिश्र धातु होती है? तो याद रखना मरकरी की। ऑप्शन नंबर ए मरकरी यानी पारा। अगला क्वेश्चन है,
देखिए लिसर्गिक या फिर लिसर्गिक एसिड डाइमेथिलाइड एक ड्रग है जिसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो भाई याद रखना, लिसर्गिक एसिड डाइमेथिलाइड एक ड्रग है जिसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो याद रखिए भ्रामक औषधि के रूप में। ठीक है, इसका उपयोग भ्रामक औषधि के रूप में किया जाता है, याद रखना। ठीक है, इसको एलएसडी के नाम से जाना जाता है, एलएसडी के नाम से। यह एक भ्रामक ड्रग है जिसके सेवन से व्यक्ति को सब कुछ अच्छा ही लगने लगता है और वह एक काल्पनिक लोक में चला जाता है। तो याद रखना ये जो है भ्रामक औषधि है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो साथियों देखिए, सीड थेरेपी ये कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कौन सा मिलान सही नहीं है ये आपको बताना है यहाँ। तो देखिए, विद्युत चुंबकत्व की खोज फैराडे ने की थी, विरासत की खोज डार्विन ने नहीं की थी, ये गलत है, यही आपका आंसर हो गया। देखिए डार्विन ने जो है ना साथियों विकास के सिद्धांत दिया था, विरासत का नहीं, ये जोड़ा गलत है। बाकी जड़त्व का नियम न्यूटन से संबंधित है, ये सभी सही है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, यही आपका आंसर होगा। किस बीमारी में स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है? तो भाई इनमें से कौन सी बीमारी है जिसमें स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है? तो याद रखना, देखिए अमनेसिया में। अमनेसिया एक बीमारी है जिसमें याददाश्त जो है वो नष्ट हो जाता है। आगे देखिए, पंखुड़ियों के बिना फूलों में परागकण किस साधन से होता है? तो भाई पंखुड़ियों के बिना फूलों में परागकण किस साधन से होता है? तो हवा के साधन से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, हवा। मकड़ी का जाला किससे बना हुआ होता है? तो मकड़ी का जो जाला होता है वो साथियों प्रोटीन का बना होता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन का। आगे देखिए, मनुष्य के शरीर में कितनी सच पसलियाँ होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियाँ तो होती है 12 जोड़ी यानी 24, और इसमें से जो सच पसलियाँ होती है वो होती है 14, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या होता है? तो कोशिका में राइबोसोम का कार्य ये होता है कि वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, राइट है, ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन का संश्लेषण। आगे देखिए, प्लाज्मोडियम फोसिपोरम से मलेरिया होता है, वह किस में पाया जाता है? तो भाई प्लाज्मोडियम फोसिपोरम से मलेरिया होता है, यह किस में पाया जाता है? याद रखिए करेक्ट आएगा प्रोटोजोन में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? देखिए ग्लाइकोजन जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो भाई यकृत में पाया जाता है, यानी लीवर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया नामक शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो साथियों ये ब्लड शुगर से संबंधित शब्द है, याद रखना, दोनों ही ब्लड शुगर के प्रकार हैं, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया। आगे देखिए नेक्स्ट है, लेग हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? देखिए लेग हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो ये सोयाबीन में पाया जाता है, राइट आएगा, ऑप्शन नंबर बी सोयाबीन। अगला है संकट प्रोजेक्ट, ठीक है, संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया है? तो भाई ये जो प्रोजेक्ट है संकल्प, ये HIV एड्स के लिए बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी HIV। आगे देखिए, कौन सा संगठन लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है? तो भाई करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये जो संगठन है ये लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है। आगे देखिए, कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा एक गलत है ये आपको चुनना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 1 लीटर, देखिए 1 लीटर ठंडी हवा, 1 लीटर ठंडी हवा 1 लीटर गर्म हवा से अधिक होगा, बिल्कुल सही है। चमगादड़ अंधे होते हैं लेकिन वो विशेष ध्वनि वाले कानों यानी एचो लोकातियों की सहायता से उड़ सकते हैं, ये गलत है, जबकि चमगादड़ अंधे होते ही नहीं है, यही गलत है, यही आपका आंसर हो गया, और कुछ देखना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखिए, वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो भाई वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं उनको हेलोफाइटा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हेलोफाइटा। निम्नलिखित में से कौन से पौधे मांसाहारी हैं? भाई कुट के अनुसार बताना है कौन से पौधे मांसाहारी हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है यूट्रिकुलरिया, ये तो एक मांसाहारी पौधा है। दूसरे नंबर में है नेपेंथिस, ये भी मांसाहारी पौधा है। तीसरे नंबर में है डायोनिया, ये भी एक मांसाहारी पौधा है। यानी 1, 2 और 3 तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीप पर स्थित है? तो हिरोशिमा और नागासाकी दोनों जापान में स्थित है, जहां पर अमेरिका ने
क्या गिराया था? तो परमाणु बम गिराया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। और हिरोशिमा और नागासाकी ये दोनों किन द्वीपों पर स्थित है? तो हिरोशिमा होन्शु द्वीप पर स्थित है और नागासाकी जो है ये क्यूशु द्वीप पर स्थित है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। लेटेराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो देखिए लेटेराइट मिट्टी जो होता है इसका निर्माण लीचिंग के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा लीचिंग। अगला है अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप किसकी खेती व निर्यात के लिए जाने जाते हैं? तो करेक्ट आएगा लौंग की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर ए लौंग जो कि फूल की कली से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो भाई काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी एंडीज पर्वतमाला जो कि साथियों दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए फिरोमोन्स ये किस में पाए जाते हैं? तो फिरोमोन्स की बात करें तो ये कीटों में पाए जाते हैं। याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है कीटों में। आगे देखिए फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किस रूप में होता है? तो साथियों फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग फेरस ऑक्जेलेट के रूप में किया जाता है। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी फेरस ऑक्जेलेट। स्थायी अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? ध्यान से देखिए, जो अस्थायी चुंबक होते हैं ये नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फास्फोरस का सबसे अच्छा या सबसे स्थायी अपरूप क्या है? तो भाई फास्फोरस का सबसे स्थायी अपरूप होता है लाल फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए टीनिया पेडिस नामक कवक से उत्पन्न होने वाली बीमारी कौन सी है? तो भाई टीनिया पेडिस नामक कवक से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? तो याद रखना एथलीट फुट। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए निम्न तापी इंजनों यानी क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग होता है कहाँ या किस में? तो करेक्ट आएगा रॉकेट प्रौद्योगिकी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। उष्मारोधी पदार्थों की उष्मा चालकता कितनी होती है? तो भाई उष्मारोधी पदार्थों की जो उष्मा चालकता होती है वो कितनी होती है? तो याद रखना बिल्कुल 0 होती है, 0 होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो देखिए कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो ये जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए यदि संसार में या संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? तो करेक्ट आएगा ऑक्सीजन की कमी से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। मीथेन अणु की आवृत्ति कैसी होती है? तो मीथेन साथियों जिसका सूत्र होता है CH4। ठीक है, CH4 और इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से बनती है। तो आप देख पा रहे हैं ये चतुष्फलकीय है। ठीक है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सम चतुष्फलकीय। बिल्कुल सम है ना, ये स्क्वायर में है तो सम चतुष्फलकीय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त किया जाता है? तो करेक्ट आएगा साथियों पॉलीकार्बोनेट्स का। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो देखिए पेचिश रोग के लिए जो प्रोटोजोआ उत्तरदायी है वो कौन सा प्रोटोजोआ है? तो याद रखिए एंट अमीबा। ऑप्शन नंबर ए। जब ब्रिक यानी किडनी कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी। अगला मानव त्वचा का रंग बनता है किससे? तो साथियों मानव त्वचा का जो रंग होता है वो मेलानिन से बनता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी मेलानिन। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो याद रखिए लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो किस नाम से जानी जाती हैं? तो एरिथ्रोसाइट्स के नाम से। और जो WBC होता है सफ़ेद रक्त कण ये ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? देखिए मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा 3। मास्ट कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? याद रखना मास्ट कोशिकाएं जो होती हैं ये संयोजी उत्तक में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू में। अगला है शुष्क सेल यानी बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? तो शुष्क बैटरी में किसका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। याद रखिए उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। किसके कारण? यानी पौधों में अगर अतिरिक्त मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो वो पौधे मर जाएंगे। किसके कारण? तो याद रखिए बाहरी परासरण के कारण। ऑप्शन नंबर बी। देखिए आकाश नीला प्रतीत होता है क्यों? तो भाई आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि वातावरण के वायुकण सूर्य किरणें विकिरणित करते हैं, इस कारण। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए निम्न में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि बलय बनती है? तो भाई वृद्धि बलय जो है ये किसकी सक्रियता के कारण बनती है? याद रखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
अंतरंभ्य एधाकी के कारण। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, जब लाल नीले तथा लाल नीले तथा सफ़ेद होगा, यहाँ सफ़ेद प्रकाश, ठीक है, एक पुंज प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग क्या हो जाता है। तो देखिए जब लाल नीला तथा सफ़ेद, ठीक है, प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग क्या हो जाता है। माफ़ करना यार, ठीक है, एक सेकंड साथियों, एक सेकंड, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्वेश्चन ये है कि जब लाल नीले तथा प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग क्या हो जाता है। तो लाल और नीला केवल है ना, सफ़ेद तो ही नहीं है, तो ये सफ़ेद बन जाता है, सफ़ेद रंग हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, सफ़ेद। आगे देखिए पुष्प के जनन चक्र क्या होते हैं। तो भाई जो फूल होता है उसका जनन चक्र होता है पुमंग एवं जायंग। ये आपको रट के रखना है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पुमंग एवं जायंग। आगे देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। तो मानव शरीर में ईंधन का काम कौन करता है, याद रखना कार्बोहाइड्रेट। अगला है, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है क्या। तो नैनो द्रव्यों का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है घर्षण का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, घर्षण। जब 14 वायु दाब मापी को किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्यों। याद रखना क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, निम्न हो जाता है, इस कारण। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। याद रखिए अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, याद रखिएगा मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी। अवयवी जीवाणु जो स्वतंत्र रहकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, यानी वह अवयवी जीवाणु कौन से हैं जो स्वतंत्र रहकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखना देखिए या क्लास्ट्रीडियम, याद रखना क्लास्ट्रीडियम, ठीक है, क्लास्ट्रीडियम आपको याद रखना है, जो कि स्वतंत्र रहने वाले जीवाणु हैं, या ये जीवाणु ऐसे हैं जो स्वतंत्र रहकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो साथियों कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र जो है ये आपका हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखिए पक्षियों की हड्डियाँ कैसी होती हैं। तो भाई पक्षियों में जो हड्डियाँ होती है वो बातिल होती है साथियों, बातिल। ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है कौन सा। तो भूमि में पौधों की जड़ों के लिए जो उपलब्ध जल होता है उसे क्या कहते हैं, याद रखना केशिका जल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है। तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, पसीने का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। आगे देखिए रेबडो वायरस द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। तो भाई रेबडो वायरस के द्वारा जो होने वाला रोग है वह है रेबीज। ऑप्शन नंबर डी। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है। तो भाई करेक्ट आएगा, खाद्य पदार्थ पूछा है तो फ्लोएम, अगर जल पूछता तो जाइलम होता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। वायरलेस का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए वायरलेस का आविष्कार किया था मार्कोनी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मनुष्य में अफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो करेक्ट आएगा यकृत यानी लीवर। अगला क्वेश्चन है अफ्लाटॉक्सिन क्या है। तो देखिए अफ्लाटॉक्सिन की बात करें तो ये कवक द्वारा उत्पन्न विष है, कवक के द्वारा उत्पन्न विष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी कृत्रिम शर्करा है। तो भाई इनमें से कौन सी एक कृत्रिम शर्करा है। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एस्पार्टेम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है, यानी एथिल अल्कोहल में निम्न में से किसको मिलाकर उसको पीने के अयोग्य बनाया जाता है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी मेथेनॉल एवं पिरीडिन को मिलाकर। आज के इस क्लास में टॉप 80 क्वेश्चंस थे सामान्य विज्ञान के आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए। तो ये क्वेश्चंस कैसे थे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको क्लास पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, अपने सभी दोस्तों तक क्लास को जरूर से जरूर शेयर करिए। साथियों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार क्लास के साथ, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।